चलिए अब हम लोग जानते हैं क्वांटम नंबर के बारे में कि क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि हम लोग को एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल में है, किस सब शेल में है, उसका स्पिनिंग डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है, वो सारा चीज का जानकारी हम लोग को क्वांटम नंबर देता है। तीन तरह चार तरह का होता है एक दो तीन और चार। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, घर वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, क्वांटम नंबर नंबर। और चौथा होता है तुम्हारा स्पिनिंग क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग जो है एन से डिनोट करते हैं, एन से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को एन से। समझ में बात है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है यानी एन, ये हम लोग को ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन एन एटम। एटम के अंदर कितने ऑर्बिट्स हैं, यानी जैसे एन का वैल्यू होता है ना 1 2 3 4, के एल एम एन। यानी इट एक्सप्लेन्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, हम लोग को एटम के अंदर जितने ऑर्बिट्स होते हैं उनकी जानकारी हम लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। जैसे के एल एम एन 1 2 3 4। एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोग को सब शेल का इंफॉर्मेशन देता है। सब शेल जैसे एस, पी, डी, एफ। एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। समझ में बात है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंटम यानी जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ये जो होता है इसका जो वैल्यू होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी निगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी वाला केस नहीं है, निगेटिव से पॉजिटिव तक इसका वैल्यू होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। जैसे चार सबशेल होता है ना, एस पी डी एफ। एस में तुम्हारा जो डब्बा हम लोग बनाते हैं उसमें इसका वैल्यू होता है 0। पी में 3 डब्बा होता है, 1 2 3, तो -1 0 +1। डी में कितना होता है 5, 1 2 3 4 5। डी में कितना होता है 5, तो इसका होता है -2 -1 0 +1 +2। और एफ इसमें कितना होता है 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। बात समझ में है? तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है, हम लोग को जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है उसके बारे में जानकारी देता है। और स्पिन क्वांटम नंबर दो तरीके से होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन क्वांटम नंबर, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में घूमता है। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज बताए भी थे। क्लॉकवाइज को अपर एरो से डिनोट किया जाता है, क्लॉकवाइज को अपर एरो से, और एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड एरो से डिनोट किया जाता है। अपवर्ड एरो जो होता है इसको हम लोग +½ लिखते हैं, और डाउनवर्ड एरो को हम लोग -½ लिखते हैं। अपवर्ड एरो को +½ डाउनवर्ड एरो को -½ समझ में बात है? तो अपवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लॉकवाइज स्पिनिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डाउनवर्ड एरो एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? तो यही था तुम्हारा क्वांटम नंबर। अब इसमें जैसे कैसे क्वेश्चन कैसे आता है हमको थोड़ा समझो। जैसे क्वेश्चन इसमें तुमसे पूछता है कि फाइंड, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
L फॉर सेकेंड शेल ऑफ कार्बन, यानी L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, L से याद रखना है एजीमुथल क्वांटम नंबर, N से याद रखना है हाँ N से याद रखना है तुमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक M से याद रखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और S से याद रखना है स्पिन क्वांटम नंबर। तो बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ L फॉर सेकेंड शेल ऑफ कार्बन। तो कार्बन के सेकेंड शेल का, यानी कार्बन का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे 1s2 2s2 2p2, ये होगा। अब इसमें सेकेंड शेल कौन सा है, ये वाला, इसमें हम लोग को L का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले सेकेंड शेल में S है, तो S 2s, L का वैल्यू क्या होगा, तो L का वैल्यू यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा, एक होगा तुम्हारा 0, एक होगा 1, क्योंकि S और P है सेकेंड शेल में, तो L का वैल्यू हो जाएगा 0 और P का वैल्यू हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर पूछ सकता है जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ M, फाइंड द वैल्यू ऑफ M यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन द थर्ड शेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के थर्ड शेल में M का वैल्यू बताइए। तो क्लोरीन के थर्ड शेल में जाएंगे, क्लोरीन का क्या होता है 17, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s2 3p5 3p5, लेकिन ये लिखा जाएगा 3p5, 3d तो तुम्हारा 0 होता है, 3p5। अब इसका हम लोग को किस में देना है, थर्ड शेल में, तो थर्ड शेल ये है, थर्ड शेल में हम लोग को M का वैल्यू पता करना है, तो इसमें S है और P है, तो S में एक वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 0, P में 3 होता है, 1 2 3, यानी -1 0 और +1, तो इसमें तुम्हारा M का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0 -1 0 और +1, ये सारे तुम्हारे वैल्यू हो जाएंगे M के। यहाँ लिख देते हैं M का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0, ये किसके लिए होगा 3s के लिए, सॉरी अंदर नहीं लिखना है बाहर ही लिखना है, 3s के लिए, और ये हो जाएगा 3p के लिए। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 3p में 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा क्लोरीन का हो गया। समझ में आता है क्वांटम नंबर क्या होता है, बस इतना ही था तुम्हारा क्वांटम नंबर, समझ में आता है।